हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी पार्ट 1 मित्रता। ठीक है, इसका आज हम लोग इस वीडियो में सारांश देखेंगे। ठीक है, सारांश देखेंगे। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। और इनके साथ साथ हम लोग इनके जीवन परिचय भी इसी वीडियो में देख लेंगे और मित्रता कैसी होनी चाहिए ये सब भी देख लेंगे। और हम लोग देखेंगे कि मित्रता पाठ से कितना मतलब कितना साल प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इनका संक्षिप्त परिचय भी देखेंगे और इसका पूरा व्याख्या भी, मतलब कि इसी में व्याख्या तो हम अपने वीडियो में करा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसका सारांश देखेंगे। ठीक है, पाठ नाम है मित्रता। ठीक है, पाठ का पार्ट 1 है और इनका नाम क्या है? मित्रता। और इसके लेखक जो हैं कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो है मित्रता पाठ से जो भी क्वेश्चन उठाया गया है 2025 में भी, 24 में भी, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 14। ठीक है, इतना साल से 2025 में ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल में मित्रता पाठ से क्वेश्चन न आया हो। ठीक है, और पूछता है तो व्याख्या पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा, जिसमें 3 प्रश्न दिया रहेगा। एक तो संदर्भ करने के लिए दिया रहेगा संदर्भ, दूसरा रहेगा रेखांकित अंश का व्याख्या, रेखांकित अंश का व्याख्या, और एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और जो भी आप लोग करेंगे, मान लीजिए संदर्भ लिख दिए तो 2 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा, व्याख्या लिख दिए तो 2 नंबर आप लोगों का पक्का हो गया। उसका आंसर भी दे देंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन जो पूछता है ना, पूरा जो रेखांकित अंश की व्याख्या रहती है उसी में से पूछता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इनके जीवन परिचय देखने से पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय जरूर देखेंगे। देखिए संक्षिप्त परिचय, देखिए संक्षिप्त परिचय आप लोगों को ऐसे ही बनाकर लिखना है। ठीक है, एक कॉलम बना लीजिएगा ठीक इतना। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। नाम लिख कर, और देखिएगा ये जो कॉलम बनाइएगा ये एकदम बराबर लिखिएगा इधर। ठीक है, और देखिए नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म आप लोग यहाँ जन्म सन लिख दीजिएगा। ठीक है, जन्म सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम। ठीक है, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, शिक्षा FA इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन लेखन प्राध्यापक। ठीक है, मृत्यु वर्ष 1941 ईस्वी में। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि, शुद्ध साहित्य, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। ठीक है, शैली क्या है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। ठीक है, और देखिए साहित्य में पहचान निबंधकार, अनुवाद, आलोचक, संपादक। ठीक है, इतना तो हम लोग संक्षिप्त परिचय देखें। देखिए संक्षिप्त परिचय में हम बता दे रहे हैं कि आप लोग बस क्या क्या लिखिएगा। ठीक है, पहले लिख दीजिएगा नाम। ठीक है, नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जीवन परिचय क्या है, मतलब जीवन सन क्या है? जन्म सन क्या है? तो 1884 ईस्वी। जन्म स्थान क्या है? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम। ठीक है, इतना लिख देंगे। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। ठीक है, शिक्षा FA इंटरमीडिएट। ठीक है, आजीविका मत लिखिएगा। और देखिए अगर लिखना चाहते हैं, अगर याद हो जा रहा तो लिखिए, ना तो आजीविका छोड़ दीजिएगा। मृत्यु लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वर्ष 1941 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। लेखन विधा लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, ना तो भाषा जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुद्ध साहित्य, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। ठीक है, शैली में बस लिख दीजिएगा वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, बस हो जाएगा। और इसकी एक रचना लिख दीजिएगा। ठीक है, रचना भी लिख दीजिएगा यहाँ। अगर आप लोगों को एक नहीं तो 2 याद होगा, कोई भी याद होगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, इनके रश्मिमांसा है। अगर आप लोग ऐसे ही, अगर हम लोग रचना का वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ही जस्ट बगल में यहाँ जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, जीवन परिचय, मान लीजिए कि यहाँ इस तरफ किताब हो गया, कॉपी इधर हो गया, तो यहाँ तो संक्षिप्त परिचय, यहाँ डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय या जीवनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की गणना प्रतिभा संपन्न निबंध आलोचक, समालोचक, ठीक है, निबंधकार,
समालोचक, इतिहासकार, अनुवाद एवं महान शैलीकार के रूप में की जाती है। ठीक है। गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद्र का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को एक पढ़ेंगे तो आप लोग क्या है मतलब गुलाब राय के अनुसार क्या कहा जा रहा है, उपन्यास साहित्य में जो स्थान किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे उपन्यास साहित्य में जिसे कि जो स्थान किसका मतलब स्थान किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। ठीक है। वैसे ही निबंध साहित्य में किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ठीक है। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। ठीक है। चित्रकला के अध्यापक हो गए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वाध्याय यानी खुद से प्राप्त किया। ठीक है। काशी नगरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाला। ठीक है। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। ठीक है। शुभारंभ कब किससे किया था, तो कविता से किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा शुक्ल जी ने लेखन का आरंभ किससे किया था, तो कविता से किया था। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन तो बहुत उठेगा। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही। ठीक है। पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। ठीक है। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपरि स्थान आज तक बना हुआ है। ठीक है। इतना तो पता चल गया। अब देखते हैं जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन कब हुआ था, 1941 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बस समझते जाइएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख रचनाएं इनका। प्रमुख रचनाएं क्या है, शुक्ल जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है। निबंध चिंतामणि 2 भाग विचार भी थी। ठीक है। आलोचना रश्मिमांसा त्रिवेणी, इतना है। ठीक है। कहानी में 11 वर्ष का समय। ठीक है। 11 वर्ष का समय। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काव्य रचना अभिमन्यु वध। ठीक है। अब देखिए शैली, भाषा शैली। अब देखते हैं शुक्ल जी का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। ठीक है। क्या था, पूर्ण अधिकार था। इन्होंने एक और अपनी रचनाएं में शुद्ध साहित्य भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली को प्राधान्यता दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाठ का सारांश। ठीक है। पाठ का क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे। अब देखिए अभी दिया है सच्चे मित्र का चयन एक बड़ी समस्या है। क्या है, जैसे सच्चे मित्र का जब चयन करेंगे तो हम लोग एक बड़ी समस्या उत्पन्न होंगी। जैसे देखते हैं, जब कोई युवा अपनी किशोरा अवस्था के बाद घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया में कदम रखता है। ठीक है। मतलब जब कोई भी युवा अपनी किशोरा अवस्था के बाद घर से बाहर निकलकर दुनिया में कदम रखता है। ठीक है। तो उस समय उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र बनाने की होती है। क्या होती है, सच्चा मित्र बनाने की होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, क्या है यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल है, तो शीघ्र ही
उसकी जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती हैं, ठीक है, बहुत से लोगों की हो जाती है और उनमें से कुछ उसके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज व संसार का कोई अनुभव नहीं होता, ठीक है। उस समय उसका मस्तिष्क व मन निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल होता है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। बनाने वाले चाहे उसे राक्षस बनाए चाहे देवता, अर्थात मित्रता का प्रभाव उसके चरित्र को भी किसी भी रूप में ढाल सकता है। क्या कर सकता है? ढाल सकता है। अब देखिए इसका पूरा मतलब क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जब भी कोई छोटा तो रहता है, मतलब कोई भी मनुष्य युवा अपनी किशोरावस्था के बाद, ठीक है, किशोरावस्था के बाद अपने घर के बाहर चार दीवार से निकलकर क्या करता है? दुनिया में कदम रखता है, मतलब कि बाहरी दुनिया में कदम रखता है। तो उस समय उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं। पहला तो सच्चा मित्र बनाने की, यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, ठीक है, बोलचाल में कुशल है, तो शीघ्र ही उसका जान पहचान बहुत से लोगों से हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत से लोग उसे जानते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? मित्र भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज में वह संसार का कोई भी अनुभव नहीं होता, ठीक है। उस समय उसका मस्तिष्क वह मन क्या रहता है? कोमल रहता है। वो कुछ सोचने मतलब सोचता तो है लेकिन उसे क्या लगेगा? सब सही है, ठीक है। उसका व्यक्तित्व कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ? कच्ची मिट्टी की मूर्ति से समान क्यों कह रहा है? क्या कैसे तुलना कर रहा है? तो देखिए कच्ची मिट्टी की मूर्ति जो होती है, अगर मान लीजिए कच्ची मिट्टी है, उसे मूर्ति को अगर हम लोग चाहें तो कोई भी रूप दे सकते हैं, लेकिन अगर उसे ही तपा दिया जाए और उसे कोई भी रूप दिया जाए तो वो तो नहीं बदल सकती ना। वही कह रहा है, ठीक है। अब सच्चे मित्र के गुण देखेंगे। एक विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषधि के समान होता है। अब देखिए यहाँ से भी अगर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ दे, एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि के समान होता है। कैसे होता है? अब बताइए। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, संदर्भ दीजिए। ऐसे ही तो आप लोग ऐसा व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो हमें बुराइयों से बचाता है और सत्य, मर्यादा, पवित्रता के प्रति प्रेम को मजबूत बनाता है, ठीक है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य जैसी निपुणता और परख होती है, ठीक है। माता सा धैर्य होता है, कोमलता होती है जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकती है, निराशा होने पर हमारे मन में आशा का संचार करती है, ठीक है। हमें ऐसी ही मित्र करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते आएंगे। सच्चे मित्र का कर्तव्य। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमारा सही मार्गदर्शन करे, मतलब सही मार्ग पर ले जाए। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक अच्छे भाई के गुण हो। दोनों मित्र में सच्ची सहानुभूति होना चाहिए, जो एक दूसरे से सुख दुख को अपने माने, एक के हानि लाभ को अपना, दूसरा अपना हानि लाभ समझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ व परिश्रमी हो, ठीक है, जिनमें हमें धोखा खाने का डर न हो, ठीक है, लेकिन हमें उन जान पहचान वाले से भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है, जिनमें अच्छाई कम हो और बुराई अधिक हो, ठीक है। कहने का यह अर्थ है कि अगर मान लीजिए सच्चे मित्र का कर्तव्य दिखा रहा है। सच्चे मित्र कैसे हो सकते हैं? जो हमारे अच्छे मार्गदर्शन करेंगे, वह हमारे प्रेम पात्र होंगे, और जैसे कि एक अच्छे भाई के गुण उनके अंदर विद्यमान हो, और दोनों मित्र में सहानुभूति होनी चाहिए, और एक दूसरे के सुख दुख, हानि लाभ, कुछ भी को अपना समझे, ठीक है, कोई दूसरा अपना समझे। वही क्या होता है? जिसमें अधिक आत्मबल हो, और यह भी डर ना हो कि वो हमें मतलब कि धोखा
देगा, ठीक है। लेकिन हमें उन भी जान पहचान से दूर रहना चाहिए जिनमें अच्छाई कम बुराई ज़्यादा होती है, ठीक है। उनसे भी क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। विपरीत स्वभाव होने पर भी मित्रता संभव, ठीक है। यह अवश्य नहीं है कि दो मित्र एक समान हो, ठीक है, कि दो मित्र की प्राकृतिक और आचरण समान हो, ठीक है। वही कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र समान हो, ठीक है। समान विचार के हों, समान सोचते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वे एक सा कार्य करते हो या समान रुचि के हों, ठीक है। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता भाईचारा बन रह सकता है, ठीक है। जैसे श्री राम धीर गंभीर व शांत स्वभाव के थे, ठीक है। राम जी जो थे गंभीर थे, शांत थे, स्वभाव के थे और धीर थे, ठीक है। जबकि लक्ष्मण, यहाँ उदाहरण किस में दिया जा रहा है, राम और लक्ष्मण में, ठीक है, उग्र व उद्धत स्वभाव के थे, ठीक है। फिर भी दोनों में भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण और लोभी दुर्योधन के समान बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता बहुत ही गहरा था, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक। कुसंगति एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, ठीक है। कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व बुद्धि का नाश कर देता है, वैसे ही व्यक्ति को अवनति के गड्ढे में गिराता है, ठीक है। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। मतलब संग अगर घड़ी भी भर, मतलब थोड़ा ही सी देरी अगर उन लोगों के साथ रह लेंगे तो आपका क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुसंग भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, ठीक है। जबकि अच्छी संगति के व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, उसका चरित्र उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए तथा उत्तम सच्ची रित्र, सच्चे ईमानदारी विवेकशील लोगों के साथ क्या करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।